गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी MPGS का। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आज रहने वाला है वो है हमारा फॉरेस्ट के बारे में, अबाउट द फॉरेस्ट, कि हमारे जो MP में फॉरेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं ना। इससे पहले हमने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो आज हम देखेंगे जो फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, है ना। तो हमने देखा था कि जो फॉरेस्ट है किसी जगह पर किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाएंगे तो वो क्लाइमेट पर डिपेंड करते हैं उस जगह का, है ना। जिस जगह का, जिस प्लेस का जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ पर उसी तरीके का फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है फॉरेस्ट का। वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो 50 to 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है, उस जगह पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन्स, हमने अपने ग्लोब में पढ़ा था NCERT में, है ना। तो ये क्या होता है? ये हमारी अर्थ का ग्लोब है। जो ये वाला पोर्शन है, जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है हमारे अर्थ का, ये इक्वेटर रहती है, ये इक्वेटर है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और जो ये इधर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है इसे हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एरिया, है ना, जो इक्वेटर के पास का रहता है। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये वाला पूरा ट्रॉपिकल रीजन है ना, पूरा ट्रॉपिकल रीजन है ये। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना। तो हमारा जो MP है और जो हमारा इंडिया है वो भी इस रीजन में आता है ना, इस रीजन का पार्ट है। इसलिए हम मैप में जब देखते हैं तो जो हमारे MP में भी जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना। और डेसिडियस उन्हें बोलते हैं ऐसे फॉरेस्ट जो अपनी एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीव्स को सेट कर देते हैं, लीव्स को गिरा देते हैं और उसके बाद उनमें जो न्यू लीव्स आती हैं, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम बोल देते हैं डेसिडियस, है ना। जैसे कि जब भी समर सीजन आता है तो ऐसे फॉरेस्ट अपनी लीव्स को सेट कर देते हैं, लीव्स को गिरा देते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो रहते हैं, जो अपनी एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे समर सीजन में अपनी लीव्स को सेट कर देते हैं, येलो होने के बाद लीव्स गिर जाती हैं, है ना। और यहाँ पर जो रेनफॉल जहाँ पर रहती है 50 to 100 सेंटीमीटर, वहाँ पर ये जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं, राइट। और इसमें जो ट्रीज हैं वो है टीक, शीशम, नीम, पीपल, है ना। तो इस तरीके के जो ट्रीज हैं, टीक, शीशम, नीम एंड पीपल जैसे ट्रीज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंडर में आते हैं। और रीजन कौन कौन से हैं जहां पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं? वो है सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी एंड होशंगाबाद, है ना। तो ये रीजन से याद रखिए, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी एंड होशंगाबाद में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना। एंड दूसरा टाइप है इसमें ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में जहाँ पर रेनफॉल होती है वो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। मतलब कि जो रेनफॉल है वो थोड़ी अच्छी खासी रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ पर सेमी डेसिडियस है। मतलब जो यहाँ पर जो लीव्स हैं, जो प्लांट्स जो लीव्स ऐड करते हैं वो इतनी जल्दी लीव्स ऐड नहीं करते, सारे प्लांट्स लीव्स ऐड नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती है 100 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। और ये जो यहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं वो बीजा, धौरा, जामुन, महुआ और सेंजा, हर्रा एंड टिंसा, है ना। इस तरीके के जो प्लांट्स हैं ये इसके मेन प्लांट्स हैं। एंड टीक, साल, बबूल भी प्लांट्स पाए जाते हैं, ये भी यहाँ पर कॉमन पाए जाते हैं, राइट।
तो इस तरीके से यहाँ पर जो रीजन है और जो कौन कौन से रीजन्स में ये ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं वो है मंडला, बालाघाट, सीधी एंड शहडोल, है ना। जो हमारे एमपी का जो रीजन है मंडला, बालाघाट, सीधी एंड शहडोल वाले रीजन में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, राइट। एंड देन थर्ड टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है। 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर जहाँ पर रेनफॉल होती है वहाँ पर ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। ड्राई मतलब बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल होती है जहाँ पर, है ना। और इसमें जो ट्रीज हैं वो है हर्रा, कीकर, बबूल, पलाश, इस तरीके जिन प्लांट्स को कम रेनफॉल की ज़रूरत रहती है, कम वाटर की ज़रूरत रहती है, ऐसे प्लांट्स यहाँ पर उगते हैं। और रीजन्स कौन कौन से हैं वो है श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, दतिया, ग्वालियर एंड खरगोन, है ना। तो ये ऐसे रीजन्स है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये है हमारे जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट की, किस जगह पर कैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना। तो हमने देखा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पर रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर होती है, एंड ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पर 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है ना। तो ये है हमारे जो फॉरेस्ट है उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, है ना। इसके बाद क्या है जो हमारे एमपी गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज भी हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, है ना। एमपी में जो फॉरेस्ट हैं उनको डिवाइड किया गया है ना। जो एमपी के फॉरेस्ट हैं जैसे सबसे पहले रहता है सर्कल्स, फॉरेस्ट सर्कल, देन उसके नीचे आते हैं डिवीजन्स, है मतलब जो सर्कल बना रहता है वो कई डिवीजन से एक से या दो से ज़्यादा डिवीजन से मिलके बना होता है ना। तो जो सर्कल से रहता है, सर्कल से जो डिवाइड रहता है वो कई डिवीजन्स में रहता है ना। तो इस तरीके से जो हमारा एमपी है, एमपी में टोटल 16 सर्कल्स हैं, 16 फॉरेस्ट टेरिटोरियल सर्कल्स हैं, है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन जो इस सर्कल का हेड रहता है वो रहता है फॉरेस्ट कंजर्वेटर, है ना। ध्यान रखिए जो फॉरेस्ट सर्कल है उसका जो हेड होता है वो फॉरेस्ट कंजर्वेटर रहता है, और हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो खंडवा सर्कल में आते हैं, है ना। तो जो हमारा खंडवा सर्कल है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट सर्कल आते हैं, है ना। और जो लोवेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट आता है वो है उज्जैन सर्कल में सबसे ज़्यादा सबसे लोवेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट रहते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर हर एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जहाँ पर किसी भी काम करने की वहाँ पर परमिशन नहीं रहती है, टोटली प्रोटेक्टेड एरिया रहता है ना। तो ये रहता है सर्कल्स, है ना। एंड देन उसके बाद सर्कल्स को डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है 1 या 2 से। तो टोटल डिविजन्स हैं हमारे एमपी में, फॉरेस्ट डिविजन्स है वो है 62, राइट। ये नंबर ध्यान रखें कि हमारे जो एमपी में टोटल फॉरेस्ट डिविजन्स हैं वो है 62। जो मंडला लार्जेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन है हमारे एमपी का, जो कि जबलपुर सर्कल में आता है। जो मंडला डिवीजन है वो जबलपुर में आता है, जबलपुर सर्कल में आता है ना। और जो फिर इसके बाद है एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, एमपी राज्य वन विकास निगम लिमिट है जो हमारा निगम लिमिटेड, है ना। तो ये इसका जो लॉन्च किया, इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया 24 जुलाई 1975 को, है ना। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, है ना, लिमिटेड एक कंपनी है जिसको ये वन को विकास करने के लिए, फॉरेस्ट को डेवलप करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, है ना, जो कि इस्टेब्लिश की गई फिर 24 जुलाई 1975 में, राइट। ये डेट आप ध्यान रखिए। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो भी ये था कि हमारे जो वन है, फॉरेस्ट है, उनका इम्प्रूवमेंट किया जाए, राइट। देन है न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एमपी गवर्नमेंट ने 2005 में लॉन्च किया था। एंड फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी वो 1952 में आई थी, राइट। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए
ये पॉलिसी लाई गई है, टाइम टू टाइम ये पॉलिसी को बनाया जाता है ना। देन है लोक वानिकी। लोक वानिकी का मतलब होता है जो लोकल एरिया में जो फॉरेस्ट डेवलप करते हैं, जिनकी पर्टिकुलर उनकी प्राइवेट ज़मीन रहती है फार्मर्स की, तो प्रमोट किया जाता है ना, कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट को डेवलप किया जाए प्राइवेट लैंड में, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोक वानिकी, जो कि 1999 में इसको लॉन्च किया गया था, लोक वानिकी को। शहीद अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको लॉन्च किया गया था 2008 एंड 9 में, है ना। तो शहीद अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड को लॉन्च किया गया एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। और इस अवार्ड में जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो इस अवार्ड को जीतती है, विनर होती है, तो उसे 1 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। एंड अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, अगर वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होता है, तो उसके लिए 50,000 रुपीज़ दिए जाते हैं, है ना। तो ये है शहीद अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। देन है बादशाह मामा मेमोरियल अवार्ड, जो कि 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था, लॉन्च किया गया था, है ना। तो ये दिया जाता है। इसमें जो फर्स्ट विनर के लिए रहती है 2 लाख रुपीज़, एंड सेकंड विनर के लिए 1 लाख रुपीज़, एंड थर्ड विनर के लिए रहते हैं 50,000 रुपीज़, है ना। तो इस तरीके से ये 2 अवार्ड्स हैं जो हमारे एमपी गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि जो इसमें जो भी एलिजिबल पर्सन रहते हैं, जो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, है ना, तो इस तरीके से उनको अवार्ड दिए जाते हैं, राइट। तो ये था हमारे जो एमपी है, एमपी गवर्नमेंट ने जो भी अवार्ड इस्टेब्लिश किए हैं वो है, राइट। तो ये था हमारा जो एमपी है, एमपी में फॉरेस्ट है, उनका डिवीज़न क्या है ना, और उसमें कौन कौन से अवार्ड है, हमने ये पूरे कौन कौन से उनका क्लासिफिकेशन क्या है, तो हमने अपने इस वीडियो में कंप्लीट अपने फॉरेस्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया है अच्छे तरीके से डिटेल में। देन अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो एमपी में कौन कौन से नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, जो भी ज़रूरी है हमारे एमपी का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। तो आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। और फीडबैक भी आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके आप फीडबैक दे सकते हैं, आपको लेक्चर कैसा लगता है, एंड आपकी रिक्वायरमेंट और भी क्या है, क्या कमी है, वो आप बता सकते हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।